अस्सलाम वालेकुम, मैं सूफिया मलिक और आप देख रहे हैं PKN न्यूज़। सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद उमर फारूक फराइज और असिस्टेंट कमिश्नर तहसील वजीराबाद मोहम्मद सलीम आसी की हदायत पर वज़ीर आला पंजाब के प्रोग्राम अब गाँव चमकेंगे के सिलसिला में रेवेन्यू ऑफिसर मोहम्मद तहसीन तहसीलदार एक्स मिलिट्री ADLG वजीराबाद ने यूनियन काउंसिल जोरा और नतकलां का विजिट किया। तफसीलात जानते हैं सरदार ताहिर महमूद से जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। जी सरदार ताहिर, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अब गाँव चमकेगे के प्रोग्राम के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें जो कुछ अर्सा पहले यहाँ पर एक इफ्तिताह किया गया था इस प्रोग्राम का, तो अब उसकी पेशरफ्त के ऊपर एक क्या सूरत हाल है और आगे इस प्लान को आगे कहाँ तक लेके जाया जा सकता है और अवामुन नास में अवेयरनेस पैदा करने के हवाले से एक मैनेजमेंट कमेटी के साथ तहसीलदार मोहतरम तहसील साहब ने एक मीटिंग की यूनियन काउंसिल के अंदर आके, तो उनसे बात करेंगे कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद क्या है और इससे अवामुन नास को क्या फ़ायदा है और इसके जो मसाइल है उसको हल करने के लिए जो हुकूमती इक़दाम हैं वो क्या हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले ये जो मीटिंग है, ये जो प्रोग्राम है, बेसिकली ये वज़ीर आला पंजाब ने जब एक निगरान सेटअप संभाला तो उन्होंने ये अनाउंस किया, इसके बारे में ज़रा ब्रीफ करेंगे, इसका फ़ायदा क्या लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बेसिकली ये जो प्रोग्राम है अब गाँव चमकेंगे, इसका मकसद है कि जो आम आवाम है उसको फ़ायदा हो। जैसे फॉर एग्जांपल गांव के अंदर सैनिटरी का कोई बाकायदा निज़ाम नहीं था, और अगर था भी तो उसमें बहुत सारे मामला थे। अब एक तो हमने इसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फ़ीस रखी हुई है, फ़ीस नहीं बल्कि आप ये कह लें कि योमिया, जिसमें हमने 50 रुपये और 100 रुपया हमने लेना है। जो बेसिकली हमने जो गांव के अंदर अपना स्टाफ हम बनाएंगे, जैसे सैनिटरी वर्कर्स की तादाद को इंक्रीज़ करेंगे, उसके अलावा गांव के जो सैनिटेशन का निज़ाम है उसको ठीक करेंगे, और इसी तरह इसमें हमारे पास तकरीबन लाइफ स्टॉक जो है उसको हमने इम्प्रूव करना है, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है, और भी जो लोगों के कुछ सोशल इश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं क्राइम से रिलेटेड, उसको भी कंट्रोल करने के लिए हमने यूनियन काउंसिल लेवल पे एक छोटी छोटी कमेटीज़ बना रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग हैं उनका मसला उनके इलाके के लोग लंबरदार सुने, और वो फिर एक बाकायदा चेन के थ्रू तहसीलदार और ऊपर डिप्टी कमिश्नर साहब के पास आए और उसको हम इमीडिएट बेसिस पे सॉल्व करें। इस पूरे ये जो मतलब आज हमारा जो प्लान था, उसका मकसद सिर्फ ये था कि कूड़ा क्रिकेट जो है उसको हमने मतलब उस पर ठिकाने लगाना है। उसके अलावा जो लोग हैं, लोगों के छोटे छोटे मामलत, चाहे वो किसी भी किस्म के हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है, मतलब कोई भी है, उसको हम प्रॉपर तरीके से जो है ना मैनेज कर सकें। ठीक हो गया। यहाँ पे जो आपने कमेटियाँ बनाई हैं, क्या जो जितना 3-4 महीने पहले इसको इफ्तिताह हुआ था, क्या आप उन तमाम मामलात से इक़दाम से मुतमिन है और आगे इसके लिए क्या इक़दाम करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें मुतमिन भी है और आगे हम मज़ीद, बिकॉज हम किसी एक जगह पे स्टे नहीं करना चाह रहे, हम मैक्सिमम चाह रहे हैं कि लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट करें और उसको मज़ीद इंक्रीज़ करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज़ एक गांव है, उसके अंदर हमारे पास 2 सैनिटरी वर्कर हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि उनको इंक्रीज़ करें, उनको 5 करें, उनको 7 करें, 10 करें, ताकि लोग जो है ना उनको ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो उनके गाँव में ही हल हो जाए। ठीक है जी। यानी बल्दियाती निज़ाम ना होने की वजह से जो खला था उसको आप लोगों को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, ये ना सिर्फ हमारी कोशिश है बल्कि ये हमारा मेजर काम है। ये हमारे जो अपने डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक फराइज साहब की इंस्ट्रक्शंस है स्पेशल इस बारे में कि हमने एक तो हमारे विज़िट होंगे गांव में, हर गांव में, और उसके अलावा जो प्राइस जो स्टेट से रिलेटेड हमने काफ़ी काम करना है इस पर, और इंशाल्लाह जो आम आदमी इस वक्त जो मुश्किलात है, जैसे फॉर एग्जांपल लोग कह रहे हैं जी महंगाई ज़्यादा हो गई, तो महंगाई जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं उसको हम 100% फॉलो करेंगे, और अभी काफ़ी सारी चेंजेस आपको मिलेंगी आने वाले दिनों में। एक और इक़दाम चौकीदारा निज़ाम के हवाले से भी जी। कुछ अर्सा पहले कुछ दिन पहले वज़ीर आला ने बाकायदा इसका अनाउंसमेंट किया, उसको अमली जामा कब पहनाया जा रहा है? उसको जो है ना अनकरीब, देखिए हमारी छोटी छोटी कमेटीज़ बनाने का मकसद यही है कि हमें पहले तो लोगों के मसाइल का पता चले, उसके बाद हमने ये जो मतलब जब लोग
हमारे पास आते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं। अब चौकीदार निज़ाम का मैं सबसे पहले आपको फ़ायदा बता देता हूँ। इसका फ़ायदा ये, एक फ़ायदा ये है कि एक तो हमें गांव के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी, हमें एग्रीकल्चर का पता चलेगा। उसके अलावा जो छोटे छोटे क्राइम रेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, अब आपने देखा होगा पंजाब में डिफरेंट गांव में लड़ाई झगड़े आम होते हैं, तो इसीलिए अभी हमने अपनी कमेटी के अंदर, हर कमेटी के अंदर पुलिस भी इन्वॉल्व है इसमें, ताकि क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पीस हो, वेलफेयर लोगों की करे। हमारा बेसिकली जो स्टांस है वो यही है। जी, अज जिस तहसीलदार साहब आए और तुहाडी मैनेजमेंट कमेटी का इजलास होया, ਉਹਦੇ ਚ पेशरफ के उत्ते गुफ्तगू हुई। बेसिकली ਤੁਹਾਡਾ किस प्रोग्राम ਨੂੰ ਅੱਗੇ किस तरह ਵਧਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ बेसिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौरमेंट का एक बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम है आप गाँव चमकेंगे। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਅਸਲੂਬੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮੀਨਲ ਜੀ ਫੀਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਸਟ 50 ਰੁਪਏ ਫੀ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਔਰ ਗਾঁਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਮਦਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਮਾਇਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੀਨਲ ਜੀ ਫੀਸ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਕਾਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਮਲਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ, ਆਖਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੀਨਲ ਜੀ ਫੀਸ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। नए तहसीलदार साहब ने विजिट किया जड़ा वजीर आला का प्रोग्राम चलता है अब गाँव चमकेंगे, क्या तुसी इन्हां दी इस काविश ते मुतमिन हो एज ए लम्बड़दार? हाँ जी, मुतमिन असीं बल्कि इन्हां नूं क्या है भी थोड़ा ताउन भी करांगे, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੰਦ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੈਸੇ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ 2-3 ਹੋਰ ਲਾਉਣ, ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜਾਣ, ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 3 ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਖਦੇ ਅਮੀਅਤ। ठीक है, एज ए लम्बड़दार तुसी मिजाज साहब ये समझते हो कि गौरमेंट का जोड़ा है इकदाम है क्योंकि बलदियाती निज़ाम नहीं है, अब बलदियात का मुतबादला बड़ा अच्छा है जी, अच्छा है हाँ, और करना चाहिए। चौकीदार निज़ाम भी लिया हाँ जी, वो भी लिया, वो भी बड़ा अच्छा पुराना होंदा सी, वो भी चौकीदार निज़ाम। लेकिन ये ना गौरमेंट थोड़ी सरपरस्ती करे, कोई बाज भुलन ना जान, ठीक है, जे भुलन ना फिर तो बड़ा अच्छा निज़ाम आ। जो भुल जाते हैं फिर निज़ाम उत्थे बह जाता है। जे तुम समझो कि अगर पहरा देन चलता रहे, रूटीन ना वर्क करी जान तो चलता रहे। हुण तो शुरू होए है ना, कल नूं दिल करे कोई होर हो जाए तो वो काम उत्थे ही चला जाए। नवे एसी साहब जेडे तहसील साहब ओही मैं कहना हुण तो शुरू होए ने और ये ते चलो लग पए ने, ये ते इंटरेस्ट लेंदे ने ना। तहसील साहब दर साहब भी कहंदे ने कि असीं जी करांगे, हर शै करांगे, लेकिन हो सकदा कल नूं बदल जाण ते नवे आउण ते ना इन्नी इंटरेस्ट लैण। ये चलदा रहना चाहिए ना, फिर ही ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ। नासिर साहब तुसी भी इलाके दे मारूफ सियासी समाजी शख्सियत हो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਰਫਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਤਹ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਚੌਕੀਦਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ।
ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਊ ਚਮਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਬ ਗਊ ਚਮਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਹਦੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਸੈਕਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ADLG ਸਾਹਿਬ, DDLG ਸਾਹਿਬ, ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਸਾਡੇ AC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ 1-2 ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟੀਮ ਵਰਕਰ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰਫ ਮੂਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵਗੈਰਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਵਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰੀ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸਰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਗਊ ਚਮਕੇਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਭਰਪੂਰ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। जी बहुत शुक्रिया जी। आज जो तहसीलदार हैं वज़ीराबाद के मोहतरम तहसीन साहब, उनका 2 यूनियन कौंसल जोड़ा चोड़ा और नत कला में एक खसूसी विज़िट था जो वज़ीर आला पंजाब का प्रोग्राम है अब गाँव चमकेंगे के हवाले से। उन्होंने जो चंद माह पहले इसका इफ्तिताह किया था और अब इसकी पेशरफ्त के ऊपर गुफ्तगू की और आगे के प्लान के ऊपर कि इसको मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है कि एक खूब विज़न को प्रमोट करने के लिए लोगों से और मैनेजमेंट कमेटियों से मीटिंग की और आने वाले वक्त में इसको ज़्यादा कामयाब करने के लिए अपने खिदमात सर अंजाम देने के लिए लोगों से भरपूर तावन का उनको यकीन दहानी कराई और हुकूमत की सरपरस्ती भरपूर हासिल रहेगी। बहुत शुक्रिया सरदार ताहर हमें तफसीलात से आगाह करने का।